दोस्तों, देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर इस वक्त सामने आई है, क्योंकि भारत सरकार ने वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसई ने करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद। तो आखिर ये फैसला कितना बड़ा है, भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी और दुश्मन देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। भारत पहले ही 36 राफेल विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। अब 114 नए राफेल विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में और ऊपर पहुंच जाएगी। सबसे खास बात, इन राफेल विमानों का बड़ा हिस्सा भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया जाएगा। यानी सिर्फ खरीद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और मजबूत होगी। दोस्तों, राफेल कोई साधारण विमान नहीं है। ये अत्याधुनिक मिसाइलों, रडार सिस्टम और सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस है। ये विमान लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकता है, दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पर मार कर सकता है। इसके अलावा भारत ने लंबी दूरी की मिसाइलों और हाई एल्टीट्यूड निगरानी सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी है। यानी अब भारत सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि दिन रात निगरानी में भी और मजबूत हो जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एशिया क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारत का यह कदम साफ संदेश देता है। भारत अब किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 114 नए राफेल शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत में बड़ा इजाफा होगा और भविष्य की किसी भी संभावित लड़ाई में भारत को निर्णायक बढ़त मिलेगी। तो दोस्तों, 114 राफेल विमानों की यह मंजूरी सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की सैन्य ताकत को नई नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक कदम है। अब सवाल यह है, क्या भारत की यह तैयारी दुश्मनों के लिए बड़ा संदेश है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टॉक्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।